हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कला वर्ग का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस में 25 प्लस क्वेश्चन होंगे। इन 25 में से 20 कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए जाके एजुकेशन विद सोनू। वहाँ पे PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यूपी बीएड का एग्ज़ाम था वो 24 अप्रैल को होना था। अब वो आगे बढ़ाकर कब कर दिया गया है? 15 जून को कर दिया गया है। इसीलिए आपके पास काफ़ी समय है तैयारी अच्छी करने के लिए। आपका समय ना लेते हुए चलते हैं सीधे टेस्ट की तरफ। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? ऑप्शन ए चालू खाता, ऑप्शन बी पूंजीगत खाता, या ऑप्शन सी आधिकारिक आरक्षित खाता, या ऑप्शन डी एक तरफा भुगतान खाता। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधिकारिक आरक्षित खाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 पे क्या है? वैश्वीकरण। नंबर 2 पे क्या है? निजीकरण। और नंबर 3 पे क्या है? उदारीकरण। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है आपको कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निजीकरण किसे कहते हैं और उदारीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। तो एक किस में जाएगा? एक जाएगा बी में जाएगा। इसी प्रकार से निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण विराष्ट्रीकरण या विनिवेश कहलाता है। तो नंबर 2 कहाँ जाएगा? नंबर 2 जाएगा सी में। और उदारीकरण कहाँ जाएगा? नंबर ए में जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 का बी, 2 का सी और 3 का ये। ओके, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कि भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की व्यवस्था 1991 में PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ओके, कौन कौन सी? वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण किसकी सरकार के द्वारा? PV नरसिम्हा राव के द्वारा। कब करी गई थी? 1991। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 155। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए परमादेश, या ऑप्शन बी बंदी को सशरीर पुरस्कृत करना, या ऑप्शन सी क्षमा करना, या ऑप्शन डी प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रमाणित करना या जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी जहांगीर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर में, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी इटली। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आज़ाद हिंद फौज एक भारतीय अंतःकालीन सरकार यानी कि अस्थायी सरकार थी, जिसे सिंगापुर में सन 1943 में स्थापित किया गया था।
जो आज़ाद हिंद फौज है वो कैसी थी? अस्थायी सरकार थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कब करी गई थी? 1943 में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट डॉट से भी गुजरता है। ऑप्शन ए हरियाणा से, ऑप्शन बी राजस्थान से, या ऑप्शन सी उत्तराखंड से, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डॉट डॉट से भी गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए जिब्रेलिक, ऑप्शन बी ऑक्सिन, या ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, या ऑप्शन डी थायराकिन्स। तो वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है ऑप्शन डी थायराकिन्स। इसके अलावा जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये सब वनस्पति जगत का हार्मोन है। ध्यान रखिएगा। चलिए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, या ऑप्शन सी विटामिन के, या ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूर्य की किरणों में। इसके अलावा विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन सी और विटामिन के। उसके लिए भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे विटामिन ए अंडा, दूध, गाजर, पीली सब्जियों में होता है विटामिन ए। इसके अलावा विटामिन सी किस में होता है? विटामिन सी आंवला, नींबू, अंगूर और टमाटर में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन के किस में पाया जाता है? विटामिन के साग, पालक और गोभी बथुआ में होता है। जैसे कि विटामिन डी सूर्य की किरणों में होता है, उसी प्रकार से अंडा, दूध, गाजर, पीली सब्जियों में क्या होता है? विटामिन ए होता है। आंवला, नींबू, अंगूर और टमाटर में क्या होता है? विटामिन सी होता है। साग, पालक और गोभी बथुआ में क्या होता है? विटामिन के होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, रिक्त स्थान में प्रकाश की गति सर्वाधिक है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी ठोस पदार्थ में, या ऑप्शन सी तरल पदार्थ में, या ऑप्शन डी गैस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्वात में। यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहाँ पे देखिए, इसकी चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, या ऑप्शन सी एम्पियर, या ऑप्शन डी वाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। एक आईपी एड्रेस डॉट डॉट बिट संख्या है 8 32 64 104। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 32 होगा। एक आईपी एड्रेस 32 बिट संख्या है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी विकिरण, या ऑप्शन डी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनायन डॉट डॉट द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान से बनते हैं। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति से, न्यूट्रॉन प्राप्ति, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन प्रदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से क्या बनते हैं? रेनायन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे है रिक्त स्थान। उसके बाद में सौर सुलजा योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ईसाई प्राणीथ निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी शतरंज या ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वही आपको बताना है। ऑप्शन ये देखते हैं, मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन बी प्रवीण सुल्तान गायिका हैं। ऑप्शन सी एम.एस. गोपाल कृष्णन वालिन वादक हैं। ऑप्शन डी नंदलाल बोस बांसुरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि नंदलाल बोस बांसुरी वादक नहीं हैं। वो कौन है? वो एक प्रमुख चित्रकार हैं। इन्होंने संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था। किसने? नंदलाल बोस ने। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? ऑप्शन ए यासिर उस्मान, ऑप्शन बी आनंद नीलाकंठन, ऑप्शन सी राजकमल मुखर्जी या ऑप्शन डी के विजय कुमार। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यासिर उस्मान। अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। कितना रहा आपका स्कोर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ में बीएड में प्रवेश लेना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी।